नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि मिलान वाले जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको हल कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन प्रश्नों को करने का एक सबसे सर्वोत्तम तरीका, सबसे सीधा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्न को सुमिलित कीजिए। तो देखिए, सुमिलित करना है। सुमिलित करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है तो वो देखो। सबसे पहले नस्ल का नाम और एक साइड पे है आपके पशु का नाम। तो देखिए, बिट्ठल है, वो बिट्ठल एक बकरी की नस्ल है, यानी पहले के अंदर आ जाएगा सी। कराकुल है, कराकुल भेड़ की नस्ल है, यानी कि दूसरे के अंदर आ जाएगा ए। मेवाती गाय की नस्ल है, यानी तीसरे के अंदर आ जाएगा डी। चौथा नीली रावी, और नीली रावी का संबंध है वेद से, यानी चौथे के अंदर आ जाएगा बी। अब अपन जब भी उत्तर देखेंगे तो अपन देखेंगे CADB। तो अपन चलते हैं अब उत्तर की तरफ। देखो, अब अपन को ऑप्शन जब वहां पे देखे थे अपन ने, तो वहां अपन को देखने को मिल रहा था कि पहले के अंदर सी था, तो पहले के अंदर सी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। यानी उत्तर ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है, ये भी राइट हो सकता है। दूसरे के अंदर अपन ने देखा था ए, क्योंकि वहां अपने पास आया था CAD और बी। तो इसके अंदर आप देखिए कि ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है। तो ये वाला तो पहले ही नहीं था, लेकिन ये वाला राइट हो सकता है, ये वाला राइट हो सकता है। तीसरे के अंदर डी है, तो डी इसके अंदर है और बी इसके अंदर। तो इसका फाइनल उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर उत्तर राइट हो जाएगा। इसके बाद अब अपना दूसरा नंबर का जो प्रश्न है वो देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो अपना देखिए, एक तरफ आमाशय के भाग है और एक तरफ विशेषता है। पहला रोमन है, तो रोमन इनमें से किससे मैच खा रहा है? तो देखिए, भूख आमाशय, यानी कि ये हो जाएगा ओमेजम वाला भाग है। दूसरा अखाद्य पदार्थों का संग्रहण है, तो अखाद्य पदार्थों का संग्रहण रेटिकुलम वाला भाग करता है। चारे का जो संग्रहण करता है वो रूमन वाला भाग करता है, और भोजन का जो वास्तविक पाचन करता है वो एबोमेजम भाग करता है। तो इस हिसाब से देखें तो अपने पास पहले के अंदर आया सी, एबोमेजम के अंदर है कि ये भोजन का वास्तविक पाचन करता है, यानी दूसरे के अंदर आया डी। ओमेजम भाग को भूख आमाशय कहा जाता है, यानी तीसरे के अंदर आया ए। चौथा रेटिकुलम को अपन कहते हैं अखाद्य पदार्थों का संग्रहण कम करने वाला जो भाग होगा, यानी चौथे के अंदर आ जाएगा बी। तो अब अपन ऑप्शन ढूंढेंगे, तो CDAB अपन को उत्तर ढूंढना है। तो देखिए, अपन उत्तर की तरफ CDAB अपन को ढूंढना है। ये आपके सामने उत्तर आ चुके हैं। तो CDAB आपको ढूंढना है। तो देखिए, CDAB इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है, तो यानी कि इसका उत्तर राइट कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्योंकि देखिए, यहाँ पे CDAB आंसर आ रहा है, और जब अपन प्रश्न संख्या देखते हैं तो प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने था रोमन का चारे का, यानी सी था। एबोमेजम का था भोजन का वास्तविक, यानी डी था। ओमेजम का भूख आमाशय, यानी कि ए था। और रेटिकुलम का था अपने सामने अखाद्य पदार्थों का, यानी कि बी था। तो CDAB आंसर ढूंढा था, और इधर अपन ने देखा था कि CDAB जो आंसर मिल रहा था आपको 20 दूसरे नंबर पे मिल रहा था, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखना। एक तरफ नस्ल का नाम है और एक तरफ है वितरण क्षेत्र। यहाँ पे राठी का हो जाएगा उत्तर राजस्थान, यानी पहले का सी हो जाएगा। थारपारकर का पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, यानी दूसरे के अंदर आ जाएगा ए। गिर का दक्षिण राजस्थान हो जाएगा, यानी तीसरे के अंदर आ जाएगा डी। मेवाती का पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, यानी बी। अब अपन को ऑप्शन जो भी ढूंढने, तो CADB वाला उत्तर ढूंढना है। तो ये कौन से नंबर पे आएगा वो देखेंगे अपन, CADB। तो चलते हैं अपन उत्तर की तरफ। तो देखिए, CADB अपन को आंसर में ढूंढना है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। देखिए, CAD और B। तो देखिए, ढूंढिए। CADB इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर CADB दिख रहा होगा आपको, CADB। तो यानी कि इसका आंसर भी राइट कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब अपना इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे क्रिया का नाम है एक तरफ, और एक तरफ है उसका विवरण। यहाँ पे डॉकिंग है, डिबिकिंग है, डीबडिंग है और डीओर्निंग है। अब आपको सुमेलित करना है। तो डॉकिंग का अर्थ होता है पूंछ काटना, यानी पहले के अंदर आ जाएगा बी।
डिबिकिंग का अर्थ होता है चोंच काटना, यानी दूसरे के अंदर आ जाएगा सी। डिबडिंग का अर्थ होता है सींग, देखो डिबडिंग का अर्थ होता है सींग की बड़ को दबाना, यानी तीसरे के अंदर आ जाएगा डी। डीऑर्निंग का अर्थ होता है सींग काटना, यानी चौथे के अंदर आ जाएगा ए। तो अपन को जब उत्तर ढूंढना है तो अपन को ढूंढना है बी सी डी ए। तो देखिए इसका उत्तर, देखिए बी सी डी ए अपन को उत्तर ढूंढना है। तो देखिए बी सी डी ए, तो इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर है बी सी डी ए, यानी कि इसका उत्तर भी राइट हो जाएगा बी। तो ये जो मिलान वाले जो प्रश्न करते हैं, तो मिलान वाले प्रश्नों में आपको यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इनमें से किसका मिलान किससे मैच खा रहा है, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखें तो डोकिंग, यानी डोकिंग का अर्थ होता है पूंछ काटना। तो डोकिंग का जो पूंछ काटना है तो ये बी से मैच खा रहा है, यानी पहले में बी। डिबिकिंग का चोंच काटना, यानी दूसरे में सी। डिबडिंग सींग की बड़ को दबाना, यानी तीसरे में डी। डीऑर्निंग का अर्थ होता है सींग काटना, यानी चौथे के अंदर ए। तो ये आपको याद रखना है भाई, पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी, चौथे में। तो इस प्रकार से आपको सुमेलित वाले प्रश्न हल करने हैं।